हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरी। तो आइए देखते हैं डिक्शनरी क्या होती है, कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज देखते हैं। ओके, तो डिक्शनरी की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी आर म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन विद एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए की वैल्यू पेयर्स। इसमें जो होता है की वैल्यू का पेयर होता है डिक्शनरी में, ठीक है। दैट एसोसिएट की टू वैल्यू, जो किससे जुड़े होते हैं, की और वैल्यू से जुड़े होते हैं। डिक्शनरी आर क्रिएटेड इन कर्ली ब्रैकेट्स। जो डिक्शनरी बनती है आपकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनती है। जो इसका सिंटैक्स होता है, डिक्शनरी का नेम, ये यहाँ पर की होगी आपकी, फिर की और वैल्यू को जो सेपरेट करता है वो कोलन करता है, कोलन फिर वैल्यू, की और वैल्यू का पेयर ये होता है आपका। और इसको जो हम सेपरेट करते हैं कॉमा से करते हैं। फिर नेक्स्ट की और वैल्यू पेयर हो गया, इसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से, की वैल्यू पेयर। ऐसे ही आप कितने भी बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। सपोज मैंने लिखा, मेरी डिक्शनरी का नाम है टी इक्वल टू, मैंने डाला डबल कोट्स में 1, की और वैल्यू को जो सेपरेट करता है वो कोलन करता है। अब इसको भी सेपरेट कर दूंगा, मैं डबल कोट्स के अंदर डालूंगा। सेकंड मेरी जो की है वो 2 है, ठीक। थर्ड जो मेरी की है 3 है, और आप ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो आपकी फर्स्ट की ये है, फर्स्ट की वैल्यू पेयर ये हो गया, सेकंड की वैल्यू हो गया, थर्ड की वैल्यू ये हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो आप एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट। अगर आपने खाली वैल्यू एक्सेस करनी है, प्रिंट, आपकी डिक्शनरी का नाम है टी, अगर आप डबल कोट्स के अंदर 1 लिखते हैं, जो आपका आंसर आएगा, आउटपुट जो होगा आपका वो होगा 1। ये कह रहा है टी के 1 की पे कौन सी वैल्यू है, तो टी के 1 की पे कौन सी वैल्यू है 1। इसको की कहते हैं, इसको वैल्यू, ठीक है ना। अगर आपने की और वैल्यू एक ही साथ दिखाना है तो आप अब क्या करेंगे, तो आप अब कर सकते हैं प्रिंट टी लिख दीजिए। तो आपके की एंड वैल्यू एक ही साथ आएंगे। आपका जो आउटपुट मिलेगा आपको, ये 1, तो ऐसे ऐसे जितनी भी आपकी की हैं वहाँ तक चलता रहेगा, ठीक। तो हमने ये भी देखा कि एक इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और की और वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर यही बात हमें लूप से करनी है तो फॉर लूप लगाता हूँ मैं, फॉर ए इन टी, कहाँ तक, टी तक। तो मैं करता हूँ प्रिंट टी ए, हाँ ए, ठीक। तो आपका जो आंसर बनेगा, सबसे पहले आउटपुट जो आएगा आपका 1 2 3। कैसे, फॉर ए इन टी, तो आपकी की आई 1, तो इसकी वैल्यू कौन सी है, तो टी के 1 की पे कौन सी वैल्यू है 1, टी के 2 की पे कौन सी वैल्यू है 2, टी के 3 की पे कौन सी वैल्यू है 3। तो आपका ये ऐसा चलता रहेगा। अब आप चाहते हैं सर कि की भी साथ आए और वैल्यू भी आए, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, बस प्रिंट ए है वेरिएबल, ए कॉमा टी ए, जो आपका आंसर बनेगा 1, आउटपुट 1, ऐसे 1 2 2 3 3। तो ये आपका की और वैल्यू साथ साथ आ सकते हैं, तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिक्शनरी को हम
इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना भी सीखा, ठीक, लूप से भी सीख लिया, ठीक। तो अब आगे देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो दोस्तों आइए प्रैक्टिकल कर लेते हैं पाइथन का, डिक्शनरी का। तो सबसे पहले मैं अपना पाइथन शेल ओपन कर लिया, तो सबसे पहले मैं डिक्शनरी बनाता हूँ। डिक्शनरी का नाम पी रख लेता हूँ, पी इक्वल टू, तो डिक्शनरी में मैंने आपको बताया था की और वैल्यू के पेयर होते हैं। जैसे मैंने ये 1 बनाया, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 1। की और वैल्यू को जो हम सेपरेट करते हैं कोलन से करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट की अब बनाऊंगा मैं 2, जो भी स्ट्रिंग होती है डबल कोट्स में आती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने। मैं एक तीसरी की लेता हूँ 3 कोलन, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 3, ठीक। तो हमारा इसमें पहला सवाल ये उठता है कि हाउ टू एक्सेस की वैल्यू, ठीक। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक। कोई भी इंडिविजुअल अगर आपको की को एक्सेस करना है तो आप कैसे करेंगे, प्रिंट पी, तो मैं जो उस की का नाम है, तो मैं सपोज 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो डबल कोट्स के अंदर 1 लिखूँगा, ठीक। और मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ, रन करा के देखता हूँ। मैंने 1 के लिए एक्सेस करना चाहा, 1 पे वैल्यू कौन सी है, 1 है, इंटीजर 1 है। तो ये देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक। अगर आप यहाँ पर की चेंज कर देते हैं, आप चाहते हैं कि की पी के की 2 पे क्या है 2, तो देखता हूँ मैं अब रन करा के, तो आपका 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि की और वैल्यू एक ही साथ मुझे शो कराने हैं, तो बस जस्ट आप पी लिख दीजिए, प्रिंट पी, तो इसमें आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी शो हो जाएगी विथ की वैल्यू पेयर, ये देखिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब अगर लूप से एक्सेस करना हो की को कैसे करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी को अगर लूप से एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूँगा फॉर ए इन कहाँ तक, पी तक, तो प्रिंट पी की जो वैल्यू है वो शो करानी है, तो ए पे आ रही है वैल्यू, ठीक है ना, कंट्रोल एस। तो क्या हो रहा है, पी की डिक्शनरी पे जो भी वैल्यू है, ए के पास आ रही है वैल्यू, तो सबसे पहले 1 की पे कौन सी वैल्यू है, 1 है, 2 की पे कौन सी वैल्यू है, 2 है, 3 की पे कौन सी वैल्यू है, 3 है, तो क्या आएगा 1 2 3 आ जाएगा। तो रन करा के देखता हूँ, ये लूप से है एक्सेस करना, ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि की और वैल्यू एक ही साथ आए थ्रू लूप, ठीक है, तो आप यहाँ पर ए कॉमा, अब मैं ए का मतलब क्या है, मेरी ए यहाँ पर की आएगी, और पी ए का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर पहले आएगा 1 और यहाँ पर न्यूमेरिकल 1, 2 फिर 2, देखता हूँ कंट्रोल एस, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये आपका की वैल्यू पेयर ऐसे आप शो करा सकते हैं एक ही साथ यूजिंग लूप। तो ये था हमारा कि हाउ टू एक्सेस डिक्शनरी, हाउ टू इंडिविजुअल एलिमेंट थ्रू लूप, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आगे अब देखते हैं। तो अब देखते हैं एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी। सपोज आपकी कोई डिक्शनरी बनी हुई है, वही डिक्शनरी बना देता हूँ, टी इक्वल टू 1 कोलन, ये सेपरेट हो गई, डबल कोट्स में 2, ठीक है। तो मैंने इतना बना दिया। अब आप चाहते हैं कि इसमें कोई मैं की वैल्यू और ऐड कर दूं, आप यहां लिखेंगे, इसका जो सिंबल होता है, सिंटैक्स होता है डिक्शनरी नेम, ठीक। यहां पर आप डालेंगे की और आप यहां से पास करेंगे वैल्यू, ठीक है। मैं ऐड करना चाहता हूं डिक्शनरी टी पे, की है मेरी डबल कोट्स में 3, टू वैल्यू डालना चाहता हूं 3। तो जो अब आपकी डिक्शनरी रेडी हो जाएगी, टी इक्वल टू, ये यहां पर ऐड हो जाएगा। तो आपकी डिक्शनरी अब कुछ ऐसी रेडी हो जाएगी,
ठीक, तो ये देखा आपने एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी। सपोज आप डिक्शनरी में अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट टू डिक्शनरी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आप ये चाहते हैं कि 1 जो की है इस पर 5 हो जाए, 1 की जो वैल्यू हो जाए 5 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी नेम, यहां पर आप डालेंगे की, और यहां आप जो भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। डिक्शनरी में एक बात ध्यान रखना है, जो इसकी की होती है वो इम्यूटेबल होती है और वैल्यू म्यूटेबल होती है। इट मीन्स की को चेंज नहीं कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर यही कर रहा हूँ, की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो डिक्शनरी का नेम है टी, कौन की है 1 की पे मैं डालना चाहता हूँ 5। तो आपका जो अब आंसर बनेगा, जो 1 की वैल्यू बन गई है 5 बन गई है। तो ये तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी और अपडेट टू डिक्शनरी। अपडेट करना भी सीख लिया, ऐड भी सीख लिया। तो आइए देखते हैं अब इसका प्रैक्टिकल। तो आगे बढ़ाते हैं पाइथन की डिक्शनरी को। एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, अगर आपकी कोई डिक्शनरी बन गई है उसमें आप कोई भी एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी। सपोज p इक्वल टू, मैं नेम लिखता हूँ, हमारा एक प्यारा सा बच्चा है आकाश, उसका नाम लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसका रोल नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर सपोज 2 ले लिया, ठीक है ना। ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। तो मैं एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ, प्रिंट p। तो डिक्शनरी को सेव करता हूँ आकाश नाम से, ठीक है ना। तो रन करा के देखते हैं। ये देखिए नेम आकाश, रोल नंबर 2। सपोज आप इसमें उनका एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा। तो अब आपको अगली लाइन लिखनी होगी। आप पी डिक्शनरी पे ऐड करना चाहते हैं, पी, उसकी की क्या है, एड्रेस है, ठीक है। सपोज एड्रेस है हरिद्वार, ठीक। अब प्रिंट करा के देखता हूँ मैं, ठीक है ना। ये आपका नेम आकाश, रोल नंबर 2, एड्रेस हरिद्वार। तो आप ऐसे कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं थ्रू की से। तो अब देखते हैं अगला, अपडेट इन डिक्शनरी। अगर कोई भी एलिमेंट अपडेट करना है, मतलब की वैल्यू को अपडेट करना है, आप की अपडेट नहीं कर सकते हैं, की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक। सपोज आप रोल नंबर 2 है, आप रोल नंबर 10 करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, पी के अपडेट करना है रोल नंबर, रोल नंबर अब क्या डालना है, 2 की जगह 10। तो 10 कर दिया, प्रिंट। देखते हैं, ये देखिए आपकी नई डिक्शनरी बन के आ गई, नेम आकाश, रोल नंबर 10, ठीक है ना। ये अपडेट हो गया है। तो अब देखते हैं डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए डिक्शनरी। कोई भी एलिमेंट अगर डिक्शनरी से डिलीट करना है तो वह कैसे होगा। एक ये डिक्शनरी बनी हुई है, 1 की वैल्यू 1 है, 2 2 3 3, ठीक है। ये क्या है, की वैल्यू पेयर है। फिर से आपको बता रहा हूँ, ये की है इसकी और ये वैल्यू, ठीक। तो अब आप चाहते हैं कि सर एक की इसमें से डिलीट कर दीजिए, तो क्या करेंगे, डेल मेथड का यूज करेंगे। डेल की का नेम है, आपकी डिक्शनरी का नेम है टी। कौन सी की को डिलीट करना है, 1 की को, 1, ठीक है। फिर आप प्रिंट करा दीजिए टी। जो आपका आउटपुट बनेगा, ठीक। अब आउटपुट आप यही बचा, ये तो डिलीट हो गया आपका, ठीक। तो आपका आउटपुट ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट डिलीट हो गया।
तो डिलीट ऐसे काम करता है। डिलीट में एक प्रॉब्लम आती है कि आप प्रिंट यहीं लिख देंगे तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है फिर ये। तो ये था। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। डिलीट करना चाहते हैं तो ये कैसे होगा, डिलीट भी हो सकता है। तो डिलीट के लिए आपको डेल, डिक्शनरी का नाम है पी, कौन सी की का नाम लिख दीजिए। सपोज मैं नेम डिलीट करना चाहता हूँ तो नेम जैसे ही मैं लिखूँगा, अब मैं प्रिंट पी करा देता हूँ, रन करके देखते हैं तो आपका रोल नंबर ही बचा, बस आपका रोल नंबर ही बचा, डिलीट हो गया परमानेंटली। ठीक है ना। तो ये थे हमारे 3 ऑपरेशन इसमें, एडिंग एलिमेंट्स, अपडेट और डिलीट। ठीक है ना। तो ये आपका पाइथन की डिक्शनरी के ऑपरेशन थे। थैंक यू।